हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ेंगे जो कि आपका आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है। ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो कि ज्यादातर संभावना है कि आपके एग्जाम में पूछे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। आपका ये एक नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है? अच्छा, टाइप 1 है ये। तो देखिए, पार्टनरशिप में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा? यही कि दो आदमी तीन आदमी मिलकर कोई व्यापार शुरू कर रहा है। ठीक है, वो व्यापार को 1 वर्ष तक चलाएंगे, 2 वर्ष तक चलाएंगे, 9 महीना तक चलाएंगे, 10 महीना तक चलाएंगे ना। ऐसे ही कुछ करके क्वेश्चन आएगा। उसमें से कोई 5 महीने तक काम करेगा, कोई 6 महीने तक काम करेगा, कोई 1 साल तक कंप्लीट काम करेगा। तो उसको पहले को कितना लाभ होगा, दूसरे को कितना लाभ होगा। ठीक है, तो यही तो देखिए, साझा में पार्टनरशिप में देखिए, व्यापार में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं हम। जो भी व्यापार में पैसा को इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? पूंजी कहते हैं। ठीक है, अब हम जितना ही पूंजी इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, अगर जो एक फिक्स समय को फिक्स कर दिया जाए तो यदि मान लीजिए 1 साल तक ही समय है और दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने 20,000 का पूंजी लगाया है बिजनेस में और एक व्यक्ति 15,000 का पूंजी लगाया है, तो 1 साल में जो लाभ होगा टोटल 20,000 और 15,000, टोटल 35,000। 35,000 का बिजनेस स्टार्ट किया गया है लोग, तो 1 साल में जो लाभ होने वाला है, तो उसमें उस लाभ में सबसे ज्यादा लाभ किसका होगा? जो 20,000 वाला ना। तो माने जो जितना ज्यादा पूंजी लगाएगा उतना ही ज्यादा लाभ कमाएगा। माने हम बोल सकते हैं कि जो पूंजी होता है ना, लाभ के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है लाभ का। ध्यान रखेगा। तो यहाँ पे हम इसका एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि पूंजी बराबर जो होता है ना, लाभ और बटा में क्या होता है? समय होता है। इसमें तीन गो चीजें का यूज है, पूंजी, समय और लाभ। पार्टनरशिप में हम यही तीन गो चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पूंजी का अगर समय फिक्स रहेगा कि हाँ 1 साल दिया है, तो पूंजी का जो अनुपात होगा ना, जैसे एक एक आदमी का पूंजी है, मान लीजिए पूंजी लगाया है, एक आदमी लगाया है पूंजी 20,000, दूसरा आदमी पूंजी लगाया है 15,000, और समय दोनों एक ही साल के लिए लगाया है। तो जिसका इसका जो अनुपात हमें निकालेंगे ना, 5 का 20, 5 3 15, तो जो 4:3 जो अनुपात आया है, तो जो पूंजी का अनुपात है वही लाभ का भी अनुपात हमारा होगा। इसका अनुपात होगा लाभ का। तो पूंजी का अनुपात और लाभ का, पूंजी जिस रेशियो में मिलाया जाएगा उसी रेशियो में लाभ को भी बांटेंगे हम लोग। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है कब? जब समय बराबर रहेगा तब। आज देखिए, समय बराबर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए लाभ का हमको रेशियो निकालना है, तो क्या करेंगे? जैसे लाभ का मान निकालना है तो क्या करेंगे? पूंजी में समय से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो जैसे तो लाभ बराबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाभ बराबर पूंजी गुने समय हो जाएगा। पूंजी पूंजी गुने समय हो जाएगा आपका। पूंजी मल्टीप्लाई में समय हो जाएगा। माने पूंजी में समय से गुना कर दीजिए तो किसका अनुपात हो जाएगा? लाभ का। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी 20,000 पूंजी लगाया, दूसरा आदमी 15,000 पूंजी लगाया, दोनों 1 साल का पूंजी लगाया है, तो समय कितना है? 1 साल। तो जब हम लाभ का रेशियो निकालेंगे, ये पूंजी का रेशियो हो गया। जब लाभ का रेशियो निकालेंगे ना, तो पूंजी के रेशियो में कौची से गुना कर देंगे? समय से गुना कर देंगे। कौची से? तो समय तो एक ही साल है, तो 1 से गुना करेंगे इसमें। इस 4 में 1 से कीजिए, 3 में 1 से कीजिए, तब आपको फाइनली लाभ का रेशियो मिल जाता है। पूंजी में जब लाभ समय से गुना करते हैं ना, तो आपका लाभ का रेशियो। तो जब बताइए, यहाँ पे 1 से गुना करने से कोई फायदा है? आखिर वही संख्या आएगा। इसलिए हम क्या बोले हैं कि जब समय जैसे अगर दोनों का 2 साल भी होगा ना, तो 2 से गुना कर दीजिए। मान लीजिए ये भी 2 साल के लिए लगा, ये भी 2 साल के लिए लगा, इस दोनों में 2 से गुना कर दीजिए, फिर भी तो दोनों 2 कट जा रहा है। दोनों का समय फिक्स है, ये भी 2 साल का। तो जब समय समान दोनों का रहेगा ना, तो समय भी कट जाएगा। तो जो पूंजी का जो अनुपात होगा ना, वही लाभ का अनुपात होगा। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए इसी के साथ एक नंबर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
बस ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखेगा, एक ये वाला, एक ये, इसी पर पूरा आपका पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे पूंजी जो होता है ना, समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि पूंजी का रेशियो दे देगा, कहेगा समय का रेशियो निकालिए, तो क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे मान लीजिए पूंजी का रेशियो है, आप कहेगा समय का अनुपात बनाइए, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, पूंजी का उल्टा होता है। हाँ, पूंजी 4 है तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 1/3 हो जाएगा। इसका निकाल देंगे, समय का निकल जाएगा, या उल्टा हो जाएगा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा आपका। ठीक है, अनुपात समानुपात में बताएं कैसे अनुपात निकाला जाता है। ठीक है, और नहीं, हाँ, और नहीं तो डायरेक्ट डायरेक्ट करना हो तो देख लीजिए, पूंजी का अनुपात 4:3 है तो इसका 3:4 हो जाएगा। हाँ, उल्टा हो जाता है, ध्यान रखिए, पूंजी और समय आपका उल्टा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला है, जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई जाए, तो यहाँ पर समय क्या है बाबू, समान है। जब समय समान हो तो जो पूंजी का जो अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है, उसी रेशियो में लाभ भी बांटेंगे। बताइए, यहाँ पर राम, श्याम और मोहन तीनों का पूंजी इतना इतना और इतना है। ठीक है, चलिए देखिए, राम, श्याम और मोहन तीनों का पूंजी का अनुपात क्या है, पहला पहला का पूंजी है 15,000 लगाया है, श्याम ने लगाया है 18,000 और मोहन ने कितना लगाया है जी, 21,000। ठीक है, आइए काट दे, रेशियो बना लीजिए इसका। ये क्या है, ये पूंजी है, कैपिटल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आइए पूंजी शॉर्टकट में ऐसे लिख देता है। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो गया। ठीक है, 3 से घटे 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21। तो जो पूंजी का रेशियो होगा ना, वही आपका किसका रेशियो होगा, लाभ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला होगा समय बराबर। तो देखिए क्या कर रहा है, धंधा शुरू किया जी, अब कह रहा है कि 1 वर्ष के अंत में कुल कितना का लाभ हुआ है, 90,000 का लाभ हुआ है। ठीक है, 1 वर्ष के अंत में। तो बताइए मोहन को कुल कितने रुपए का लाभ प्राप्त होगा, तो मैंने 1 वर्ष के अंत में तीनों को लाभ हुआ है 90,000। तो यानी समय तीनों का समान है कि नहीं, तो इसीलिए जो पूंजी का रेशियो वही लाभ का भी रेशियो हमारा हो जाएगा। लाभ का भी रेशियो 5, 6 और 7 ही होगा। तो बताइए मेरे अनुसार राम का लाभ इतना, श्याम का लाभ इतना और मोहन का लाभ इतना, तीनों का लाभ कितना हो जाएगा, अनुपात के अनुसार 6, 5, 11, 7 कितना हो जाएगा, 18। बुक के अनुसार कितना दिया है जी लाभ, 90,000। ठीक है, तो कितना गुना है, 18 से कितना, 18 पचे 90, 3 गो जीरो, यानी 5,000 गुना हो रहा है। तो जिसका भी पूछ रहा है उसका उतना गुना कर दीजिए। मोहन को कुल कितने लाभ प्राप्त होगा, तो मोहन वाला 7 है ना, तो 7 का भी 5,000 गुना कर दीजिए, तो 7 पचे 35,000 लाभ हो गया मोहन को। ठीक है, यानी मोहन ने 21,000 रुपये लगाया और लाभ देखो कितना कमा लिया, 35,000। ठीक है, अच्छा खासा बिजनेस फायदा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रीता, गीता और सीता ने क्रमशः 10,000, 12,000 और 14,000 का निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू किया है। 2 वर्ष की अवधि में कुल 72,000 का लाभ हुआ है। तो सीता को कुल कितना, तो देखिए इसमें भी समय समान है, 2 वर्ष दिया है ना, जब समय समान होगा तो जो लाभ का जो रेशियो होगा ना वही ना, माने जो पूंजी का रेशियो वही लाभ का, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लाभ का रेशियो बनाएंगे। ठीक है, पूंजी और लाभ तो दोनों बराबर होगा। क्या उनको, रीता, गीता और सीता। देखिए डायरेक्ट आप क्या कीजिए, यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो हटाइए, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो गया, फिर 2 से काटिए, कितना होगा, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर रेशियो क्या बन गया, 5:6:7। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, जितना कम कैलकुलेशन कीजिएगा उतना ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में ही इसको रेशियो बना लीजिए। तो ये पूंजी का भी रेशियो, यही लाभ का भी रेशियो, तो हम लाभ ही इसको ले गया। ठीक है, क्योंकि हमको लाभ से मतलब लाभ निकालना है। हमारे अनुसार तीनों का लाभ इतना 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 है, टोटल लाभ कितना हो जाएगा, 6, 5, 11, 8, 7, 18 हो गया है। बुक के अनुसार कितना दिया है जी, 72,000 दिया है, 72,000 दिया है आपको। बताइए 8×4 = 72, यानी 4,000 गुना हो गया। आपको किसका पूछ रहा है, सीता का कुल लाभ, तो सीता का कितना है, 7 है, तो इसका भी 4,000 गुना कर दीजिए, 100×4 = 28,000 हो जाएगा सीता का लाभ, इतना रुपया। ठीक है,
अब जिसका पूछेगा उतना उतना गुना करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आसान है सब। तीन व्यक्तियों, अच्छा सॉरी, दो व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा हाँ किया है, ठीक है, और कितना कितना लाभ कमाया है। एगो लाभ कमाया है 50,000 का, एगो लाभ कमाया है 60,000 का, लाभ के रूप में प्राप्त किया है दो गो व्यक्ति, ठीक है। यदि देखिए दोनों व्यक्ति 3 वर्ष का, तो समय समान है ना। यहाँ पे करे कि पहला व्यक्ति 20,000 रुपये निवेश किया है, माने पहला व्यक्ति पूंजी कितना लगाया है 20,000, तो दूसरा व्यक्ति कितना पूंजी लगाया है यही हमको निकालना है। तो देखिए हम क्या बताएं कि जब भी कोई व्यापार धंधा शुरू करता है और जो पूंजी लगाता है समय सेम रहता है, तो पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यदि लाभ भी दिया रहे तो लाभ का अनुपात निकाल लीजिए और वही आपका पूंजी का भी अनुपात हो जाएगा। तो इसमें वही लाभ दिया है, तो लाभ दिया है तो लाभ का अनुपात जो निकालेंगे वही पूंजी का अनुपात होगा। लाभ दिया है, पूंजी पूछ रहा है, तो देखिए 3 वर्ष समय सेम है, तो समय सेम है तो हटाइए, समय से मतलब नहीं, क्योंकि समय दोनों का सेम है। क्यों, आइए, तो दो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है, दोनों का लाभ कितना प्राप्त, लाभ कितना कितना प्राप्त हुआ है 3 साल में, कितना कितना प्राप्त हुआ, एक को 50,000 और एक को 60,000 लाभ प्राप्त हुआ है। तो रेशियो बना लीजिए, 4-0 गया ना जी, रेशियो 5-6 आ गया, यही पूंजी का भी अनुपात होगा ना। हम चाहेंगे तो डायरेक्ट भी से लिख सकते हैं, पूंजी का भी 5-6 होगा, होगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे मेरे अनुसार पूंजी पहला व्यक्ति का 5 लगाया है, दूसरा व्यक्ति ने पूंजी कितना लगाया है 6 लगाया है, लेकिन इसमें पहला व्यक्ति कितना पूंजी लगाया है जी 20,000, इसके अनुसार 5 लगाया है, बुक के अनुसार 20,000 लगाया है। कंपेरिजन कर दीजिए कितना रुपये लगा, बताइए तो 5 का कितना गुना है, 5-4-20, 4 और 3 को जीरो यानी 4,000 गुना है। तो दूसरा व्यक्ति ने कितना निवेश किया है यही पूछ रहा है, तो 4,000 गुना कर दीजिए, तो 24,000 निवेश किया है, ठीक है, यही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 से ज्यादा आ रहा है, इसमें 3 से ज्यादा क्रमशः 60,000, 90,000 और एक्स लगाकर 6 महीने तक व्यापार करते हैं, 6 महीने तक, अवधि के अंत में प्रत्येक को क्रमशः इतना इतना और इतना लाभ के रूप में प्राप्त होते, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो आसान है, बहुत आसान है, इसको बनाना पड़ेगा ही नहीं हमको। एक चीज बताइए, समय समान है ना तीनों का, समय तीनों का क्या है समान है, 6 महीना है कि नहीं। तो इसका मतलब पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात बराबर होना चाहिए ना, या पूंजी पूंजी जिस रेशियो माने पूंजी से जो लाभ जिस रेशियो में बढ़ा, अगर मान लीजिए पहला 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 अगर जो 10 रुपया लगाया है और लाभ हुआ है 20 रुपया, तो कितना गुना बढ़ा है, तो दूसरा का भी उतना ही बढ़ना चाहिए, 2 गुना ही बढ़ना चाहिए, तीसरा का भी कितना बढ़ना चाहिए, उतना ही बढ़ना चाहिए, यही होता है इसका मतलब। तो देखिए यहाँ पे एक चीज बताइए, पहला व्यक्ति कितना पूंजी लगाया है 60,000, उसको लाभ कितना हुआ है 30,000, तो इसका अधिया लाभ हुआ है कि नहीं, हुआ है ना। दूसरा व्यक्ति ने कितना पूंजी लगाया है, उसको लाभ कितना हुआ है 45,000, तो अधिया हुआ है कि नहीं, अधिया लाभ माने पूंजी का आधा लाभ हुआ है, ठीक है। तो माने तीसरा व्यक्ति को भी पूंजी का आधा लाभ हुआ होगा, तो पूंजी पूंजी कुछ लगाया है जिसके कारण लाभ कितना हुआ है 40,000, तो इसका मतलब पूंजी कितना लगाया है 80,000 पूंजी लगाया है, हो गया। यही मेरा तो वही पूछ रहा है कि एक समान क्या होता है, एक समान क्या होता है 80,000, इसमें बनाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहला व्यक्ति ने 60,000 लगाया, ठीक है, लीजिए यदि आप चाहते हैं तो हम लिख भी देंगे, लिख दे रहे हैं पूंजी कितना कितना है, पूंजी कितना कितना लगाया है जी 60,000, 90,000 और एक्स पूंजी लगाया है, लाभ कितना हुआ है 30,000 पहला व्यक्ति को, दूसरे को 45,000 और इसको 40,000। तो देखिए जो भी लाभ हुआ है इसको दोगुना पूंजी लगाया है कि नहीं, लगाया है ना। ये भी 45,000 लाभ हुआ है, दो पूंजी कितना लगाया है 90,000, तो इसका भी क्या होगा दोगुना ही होगा, होना चाहिए ना, तो 40 गुना क्या हो जाएगा 80,000 हो जाएगा, यानी तीसरा व्यक्ति ने 80,000 का ऐसी लगाया है पूंजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए टाइप 2 आ गया है आपका,
जब समान समान पूंजी है भिन्न भिन्न समय के लिए, यहाँ पे समय क्या हो गया, अलग हो गया, और पूंजी क्या हो गया, समान। तो आइए पहले स्लाइड पर चलते हैं। देखिए जब पूंजी समान हो, जब पूंजी क्या हो, समान हो, तो आपका जो लाभ का अनुपात हो जाएगा ना, तब यहाँ पर जो लाभ का अनुपात जो हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा, समय के। ध्यान रखिएगा, कब, जब पूंजी समान हो तब। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं, ये वाला है, क्या बोल रहा है कि दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए लगाया गया, दूसरे की पूंजी 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो दोनों ने पूंजी, हाँ समान पूंजी लगाया हो, तो कुल कितना लाभ हुआ है, 1,60,000। तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा बताना है हमको। तो देखिए यहाँ पर पूंजी का समय, समय का अनुपात क्या होगा, देखिए पहला व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है, तो समय का रेशियो क्या है, समय, पहला व्यक्ति समय कितना लगाया है, 3, और दूसरा व्यक्ति 5 का समय लगाया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका समय, लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुने, पूंजी गुने, पूंजी गुने समय होता है, ध्यान रखिएगा। तो यदि पूंजी, पूंजी आपका समान हो जाएगा, पूंजी फिक्स हो जाएगा, तो लाभ का जो अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा, समय का अनुपात होगा। तो समय का अनुपात यदि इतना है, तो लाभ का अनुपात भी क्या हो जाएगा, 3-5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार 5-3 कितना हो गया, 8 हो गया टोटल लाभ। और टोटल लाभ यहाँ पे कितना दिया है जी, हाँ 16 पर आपका 4 को 0 हो जाएगा, तो कितना गुना, 8 गुना 16 और 4 को 0, 20,000 गुना हो गया। ठीक है, तो अब किसका पूछ रहा है बताइए, तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा पता करना। तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना है, 5, तो इसका भी 20,000 गुना कर दीजिए। ठीक है, तब कितना हो जाएगा, 20-20-5 100, 1,00,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया। समान पूंजी लगा, पूंजी क्या है, समान है। ठीक है, तो चलिए, जिसमें एक की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक और बी की पूंजी कितना, हाँ बी की पूंजी बाद के 6 महीने ना, मैंने देखिए शुरू में 8 महीने तक कौन अपना पूंजी, ए की पूंजी चला है, फिर उसके बाद 6 महीने तक किसका पूंजी चला है, बी की पूंजी लगी रही। यदि कुल लाभ कितना प्राप्त हुआ, 4200 हुआ है, तो राम को लाभ के रूप में कितना रुपये प्राप्त हुआ है। तो देखिए राम और, हाँ रहीम RH, तो देखिए राम का जो समय है कितना है बताइए, राम का समय है, हाँ 8 महीना और इसका है 6 महीना ना जी, 6 महीना होगा। वो 6 महीने डायरेक्ट बोल रहा है कि 6 महीना, माने पूंजी बी की पूंजी बाद के 6 महीना तक के लिए लगी रही। ठीक है, ए की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक तथा बी की पूंजी बाद के 6 महीने तक लगी रहे। तो इसके 6 महीना ही दिया है, बाद के 6 महीना माने पहले देखिए ए ने अपना पूंजी 8 महीने तक लगाया है। ठीक है, उसके बाद बी ने भी अपना पूंजी लगा दिया 6 महीना तक, तो 6 महीना और व्यापार चल दिया ना। तब दोनों का जब लाभ कैलकुलेट, जब लाभ पता किया जाए, तो लाभ टोटल हुआ है 42,000। ठीक है, टोटल 42,000 लाभ हुआ है। तो देखिए, तो टोटल समय का जो अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा, किसका अनुपात हो जाएगा, हाँ लाभ का अनुपात हो जाएगा। हाँ तो कट जाएगा, तो काट दीजिए इसे, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4-3। तो बताइए, तो यहाँ पे 4-3 कितना हो जाएगा, 7 हो गया ना। बुक के अनुसार कितना लाभ दिया है, टोटल 42,000 दिया है। ठीक है,
तो कितना गुना, 7×6 = 42, 6000 गुना हो रहा है, ठीक है। तो किसका पूछ रहा है इसमें लाभ? राम को लाभ के रूप में कितना, तो राम का कितना है, 4 है, तो इसका भी 6000 गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 6×4 का क्या हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा, ठीक है। राम का, चले चंदू कौन हो बेटे का, चलिए आइए अब अगला टाइप है 3। कह रहे हैं कि जब भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देखिए, कह रहे कि ए बी सी क्रमशः 20,000, 25,000 और 30,000 लगाकर इसे साझे में एक व्यापार शुरू किया। मैंने पूंजी लगाकर व्यापार शुरू कर दिया लोग, ठीक है। और देखिए समय क्या होना चाहिए, अलग अलग बोला है। तो देखिए ए की पूंजी कितना वर्ष तक लगी रही, 3 वर्ष के लिए, बी की पूंजी 2 वर्ष, सी की पूंजी 1 वर्ष, माने अलग अलग इनका पूंजी लगा है। तो कह रहा है कुल लाभ कितना हुआ है, 70,000 का लाभ हुआ है। तो बी का कुल लाभ कितना होगा, तो देखिए हम क्या बताया है कि जो लाभ का जो अनुपात होता है, लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने क्या होता है, समय होगा। तो देखिए जो पूंजी का जो अनुपात आएगा ना, उसमें समय से गुना कर देंगे तो किसका अनुपात मिल जाएगा, लाभ का अनुपात होगा। तो पहले पूंजी का अनुपात निकालिए, पूंजी का अनुपात निकालिए, ए बी और सी। ए की पूंजी 20,000, यहीं पे काट दे क्या, यहीं पे काट दे रहा है, 3 जीरो से 3 जीरो गया, ठीक है। और 5 से गया, 5×4 = 20, 5×5 = 25, 5×6 = 30, तो कितना 4×5=6 आ गया, 4×5=6 आ गया पूंजी, ठीक है। एबीसी का पूंजी का रेशियो। अब कह रहा है कि लाभ, आप यदि लाभ का रेशियो निकालना चाहते हैं, हाँ, तो पूंजी में भाई समय से गुना करना पड़ेगा तभी तो लाभ के बराबर हो पाएगा। आइए पूंजी कितना है आपको, इतना इतना, एक का पूंजी 3 वर्ष के लिए लगा है, इसमें 3 से गुना कीजिए। बी का पूंजी 2 वर्ष के लिए, तो इसमें 2 से गुना करेंगे। और सी की पूंजी तो इसमें 1 से गुना करेंगे। गुना करके बताइए कितना हो रहा है, चढ़ती आई 12, 10 और 6 हो गया, ठीक है। अब इसका रेशियो निकाल दीजिए, 6, 5 और 3 हो गया, 2 से काट गया, ठीक है। तो लाभ का अनुपात फाइनली हमको 6, 5, 3 मिल गया, ठीक है। तो टोटल लाभ कितना हो गया, टोटल लाभ बताइए, हाँ 6, 5, 11, 3, 14 लाभ हो गया, ठीक है। बुक के अनुसार कुल लाभ 70,000 दिया है, तो 14 का कंपेरिजन हम 70,000 से करेंगे, ठीक है। 70,000 से करते 14, 5, 70, 5,000 गुना होगा ना जी। अब किसका पूछ रहा है, बी का कुल लाभ। तो बी का कितना है जी, रेशियो में 5 है, तो इसका भी 5,000 गुना कर दीजिए, तो 5 कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमन सौर्य ने क्रमशः 8 महीना 6 महीना के लिए हाथना व्यापार पूंजी लगा के किया, हाथना लाभ हुआ। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बनाइए। देखिए रमन और सौर्य, हाँ पहले पूंजी का रेशियो निकाले, पूंजी पूंजी कितना कितना लगा है जी, 10,000 और 12,000, डायरेक्ट काट दिया जाए, चाहे छोड़िए यहाँ पे लिख देते हैं, 10,000 और 12,000, रेशियो निकालिए। 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया, कट गया, 5 हो गया, 6 हो गया, रेशियो निकल गया पूंजी का। लाभ का निकालना है तो समय से गुना कर दीजिए। समय पहले का 8 महीना का है, दूसरा का 6 महीना का है, तो इसमें भी हम काट सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे। समय का भी अनुपात बताइए ना, समय को भी यहाँ पे काट दीजिए डायरेक्ट, 4, 3 हो जाएगा, चलिए यहीं पे काट दिया जाए, 4 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। अब बताइए फाइनली लाभ का जो अनुपात होगा ना, क्या हो गया, 5×4 = 20। अच्छा अभी भी तो कट जाएगा 2 से, ठीक है, एक काम कीजिए, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें केवल समय से गुना कीजिए, 8 से गुना कर देंगे, दूसरा का 6 से, तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा। अच्छा अच्छा, 1 × 36 हो जाएगा, ठीक है। आपका ई कट जाएगा, कितना 10 बार में ना, 4 × 2 = 40 और 4 × 9 = 36। तो लाभ का अनुपात कितना है, 10:9। टोटल लाभ कितना हुआ, इसमें लाभ कितना दिया है, हाँ 9500 दिया है रुपया। कितना गुना है, 500 गुना है। किसका पूछ रहा है, रमन का। रमन का 10 है, इसका भी 500 गुना कर दीजिए, तो 5,000 हो जाएगा लाभ रमन का, हो गया। बताइए कोई दिक्कत, सब वो सही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन टाइप 4 है इस, ठीक है। जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए या कुछ धन और ऐड कर दिया जाए, निवेश कर दिया जाए, तो देखिए तो कुछ नहीं,
राम श्याम क्रमशः 60,000 और 80,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 6 महीने बाद राम ने 40,000 निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, 40,000 और निवेश किया, जबकि 9 महीने बाद श्याम ने 20,000 वापस ले लिया ना। तो वर्ष के अंत में यहीं पे सब अथी है, वर्ष के अंत में माने 1 वर्ष तक दोनों ने पूंजी लगाया ना, 1 वर्ष तक लगाया ना दोनों ने पूंजी। आइए, वर्ष के अंत में हाथना का लाभ हुआ है, 93,000 का लाभ हुआ है। तो प्रत्येक का लाभांश निकालना है, सबका लाभांश ध्यान से देखिएगा। राम और श्याम कितना कितना पहले पूंजी लगाया, लिखिए 60,000 और 80,000 पूंजी लगाया, ठीक है। ये पूंजी है, ठीक है। अब क्या किया, तो देखिए इतना लगाकर व्यापार शुरू किए, परंतु 6 महीने बाद राम ने 40,000 और क्या किया, निवेश किया। 40,000 और लगा दी, कितना महीना बाद, 6 महीने बाद। तो एक चीज बताइए हमको, 6 महीने बाद ना 40,000 और लगाया है, इसका मतलब राम का 6 महीना तक कितना रुपया चला है, 60,000 रुपया चला है। 6 महीना तक चला है कि नहीं, राम का 60,000 रुपया 6 महीना तक चला है ना। तो 6 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट हम यहाँ पे लाभ का अनुपात निकाले, ठीक है। लाभ का समय से गुना कर दिए, ठीक है, तो लाभ का हो जाएगा। तो देखिए राम ने 6 महीने बाद 40,000 निवेश किया, तो उस राम का पहले से है 60,000 रुपया, ठीक है। आज 6 महीने बाद और 40,000 ऐड कर देगा, तो 6 महीने तक 60,000 चला है। और 6 महीना बाद इसमें ऐड कर देगा 60,000 में कितना, 40,000 और ऐड कर देगा रुपया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 महीना 60,000 और 40,000 टोटल 1,00,000 रुपया हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा ना। तो अब जो लाभ कैलकुलेट होगा 6 महीने बाद, यानी दोनों टोटल 1 वर्ष तक चल रहा है, 1 वर्ष माने 12 महीने तक चल रहा है टोटल व्यापार है। तो 12 महीना में 6 महीना तो बीत गया, 6 महीना बाद ये 40,000 लगाया है, तो 1,00,000 का पूंजी हो गया। अब जो जो कैलकुलेट होगा लाभ, अब 1,00,000 का होगा। अब 1,00,000 को महीना तक चलेगा आगे, 6 महीना तक, क्योंकि 6 महीना तक तो इतना चला है, और ये 1,00,000 कितना महीना तक चलेगा, 6 महीना तक चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब श्याम का देखते हैं, श्याम का क्या है। श्याम क्या किया, 20,000 वापस कर लिया, कितना महीना, 9 महीने बाद। तो इसका मतलब 9 महीना तक ये 80,000 रुपये चला है कि नहीं। तो 9 महीने तक जो लाभ कैलकुलेट होगा 80,000 को होगा, तो 80,000 गुने 9। अब बचा है 3 महीना, 3 महीना बचा है ना। तो 3 महीना बचा है, तो 3 महीना में 20,000 80,000 में से वापस ले लेगा, तो बचेगा कितना पूंजी होगा, कितना, 60,000 पूंजी बचेगा। 60,000 पूंजी कितना महीना तक से, 3 महीना तक ना। अब 60,000 का लाभ कैलकुलेट होगा 3 महीना तक, तो टोटल लाभ इसका। आइए अब निकाल लीजिए लाभ का, यही रेशियो है आपका। तो काट दीजिए, काम कीजिए, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन कौ गो जीरो है, 4 गो जीरो है ना कॉमन, तो 4 गो जीरो काट दीजिए, आसान रहेगा। इसका भी 4 गो जीरो कॉमन करके 4 गो जीरो हटा देंगे, इसका भी 4 गो जीरो कॉमन करके हटा दीजिए, ठीक है। अब गुना कर दे, छह कितना हो जाएगा, 36 और 10 छक्का 60। तो 36 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 8 9 72 और 36 18, 72 18 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो निकाल लीजिए लाभ का, 96 और 90 का रेशियो निकाल लीजिए, कितना से कटेगा, 6 से काट दिया जाए, हाँ हाँ, 16 और 15 हो जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 16 हो जाएगा वो, हाँ 6 से 36, 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, लाभ का अनुपात कितना हो गया, 16 और 15 का हो गया। तो बताइए टोटल लाभ कितना होगा, टोटल लाभ कितना हो गया, 16 और 15। मैंने देखिए, आइए यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, आइए, राम और श्याम का जो लाभ का रेशियो हुआ है, लाभ का फाइनली हमको कितना प्राप्त हुआ, 16 और 15 का प्राप्त हुआ। तो टोटल कितना हो गया, 31 हो गया। बुक के अनुसार टोटल लाभ कितना दिया जी, 93 दिया है, 93,000 दिया है ना। तो 31 तिया 93, 3,000 गुना हो गया। किसका पूछ रहा है, प्रत्येक का, दोनों का लाभांश पूछ रहा है, तो इसका भी 3,000 गुना कर दीजिए।
इसका भी 3000 गुना कर दीजिए, तो इसका 16 48,000 हो जाएगा, इसका 15 45,000 हो जाएगा, हो गया दोनों का लाभ। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आसान है, अगला भी क्वेश्चन देखिए। करीना, करिश्मा और सलीमा, तीन सहेलियों ने क्रम से इतना 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 के साथ एक सादे में धंधा शुरू किया। 4 महीने बाद करीना ने इतना निवेश कर दिया, 6 महीने बाद इतना वापस कर ली, कौन? करिश्मा। जबकि सलीमा 8 महीने बाद 20,000 और निवेश किया। चलिए, तो वर्ष के अंत में इतना का लाभ हुआ, बस उसी के जैसे सेम बनेगा। तो करीना का लाभांश निकालना, आइए सबसे पहले यहाँ पे हम लाभ का अनुपात लें। कौन कौन है? करीना KRN करिश्मा, KRS करिश्मा और सलीमा S, तीनों का कितना कितना है जी? 25,000, 25,000 है, और कितना है? 40,000 है, और कितना है? 30,000 पूंजी है। आइए इसका हम लाभ निकालेंगे डायरेक्ट समय से गुना करके। तो देखिए क्या बोल रहा है, आगे धंधा शुरू किया, 4 महीने बाद करीना 15,000 और निवेश कर दी ना, हो 4 महीने बाद ना, इसका मतलब 4 महीने तक करीना का यही चला है, और 4 महीने बाद कितना इसमें निवेश कर दिया है? 15,000, पहले था 25,000, 15,000 लगा देगी तो टोटल 40,000 हो जाएगा। अभी 40,000 कितना, तो कितना दिन तक चलेगा? कितना दिन तक चलेगा? 8 महीने। हाँ 8 महीने तक चलेगा, क्योंकि इसमें धंधा कितना महीना तक चला है? वर्ष के अनुसार। हाँ वर्ष के अंत में, यहाँ बोला है ना वर्ष के अंत में, तो 4 महीने ही चला गया, तो बचेगा 8 महीने तक ही चलेगा। ठीक है, करिश्मा का क्या सीन है देखिए। तो करिश्मा जो है, करिश्मा करिश्मा 6 महीने बाद एक 10,000 वापस कर ली, तो 6 महीने तक 40,000 चलेगा, और 10,000 वापस कर लेगी तो 40,000 में से 10,000 वापस कर ली तो 30,000। अब 30,000 पर लाभ कैलकुलेट होगा 6 महीना तक। ठीक है, 6 6 12 इसका भी हो गया, 8 4 12 महीने इसका भी हो गया। अब सलीमा का देख रहे हैं, सलीमा जो है क्या की, 8 महीने बाद 20,000 निवेश की, तो 8 महीने तक यही चला है 30,000। अब 20,000 निवेश की तो 50,000 हो जाएगा, 50,000 पर लाभ कैलकुलेट होगा कितना महीने तक? और 4 महीने, 8 महीने तक तो हो गया, 4 महीने तक चलेगा। अब काट दीजिए कॉमन करके, इतना थोड़ा दिमाग आप लोग लगाइए। देखिए इसमें 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 कॉमन क्या है? 3 को जीरो कॉमन है, हटाइए 3 को जीरो। ठीक है, अब बताइए और कुछ कॉमन है इसमें, इसमें और इसमें है कॉमन? ठीक है, तो आप काट भी सकते हैं। ठीक है, क्या कॉमन है? इन दोनों में भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, तो 5 तीनों में से कॉमन करके काट देंगे उत्तर। ठीक है, तो 50 50 25 हो जाएगा, 5 है 40 हो जाएगा, 5 है 40, 5 छक 30, 5 छक 30 भाई, 5 दहा 50, और भी कॉमन है लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग। आइए गुना करके जोड़ दीजिए, 5 चौका 20, 8 अठाई 64, 20 और 64 कितना हो जाएगा जी? 84 हो जाएगा। अनुपात 8 छक 48, अच्छा जाएगा 36 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया? 36 में 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 में 48 जोड़ेंगे 84 हो जाएगा ना? 84 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बताइए 8 छक 48 में 40 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा, बोले 86 हो जाएगा ना, 88 बोले हो जाएगा ना। चलिए, तो अब यहाँ पे तीनों के रेशियो अलग से निकाल लेते हैं, और कटने वाला है काट दीजिए। कटने वाला है जी, कितना से कटेगा? 4 से। 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया इतना। तो टोटल कितना हो गया बताइए तो लाभ? टोटल लाभ कितना हो गया? 21 21 42 और 63 एक 64 लाभ टोटल हो गया। बुक के अनुसार टोटल लाभ कितना हुआ है बाबू? 1,28,000, 1,28,000 लाभ हुआ है। तो एक काम कीजिए, 64 गुना 128 और 3 को जीरो दे दीजिए, 2,000 गुना हो रहा है। किसका? करीना का लाभ पूछा है, तो करीना 21 है, करीना का लाभ, इसका भी 2,000 गुना कर दीजिए, तो 21 गुने 2,000 कितना? 21 गुने 42,000 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, करीना का लाभ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आसान है, थोड़ा सा ये आपका कैलकुलेटिव है। चलिए, कर ABC समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार शुरू करते हैं। माने ABC बोल रहा है कि हम समान लाभ देंगे। ठीक है, माने लाभ क्या है?
समान, ठीक है। अच्छा, 5 का 2 नंबर है। इसमें आपका कुछ क्वेश्चन टाइप 5 छूट गया है क्या? हाँ? अच्छा, ये आपका है क्वेश्चन मिस्टेक है जी, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है। ये टाइप 5 का है जो कि गड़बड़ हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या लिखा गया है, वो टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट चलते हैं। इसको यदि आप लोग चाहें तो क्वेश्चन लिख के बना सकते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि 3 साझेदार, इसमें टाइप 5 जो है ना, आइए आपको बता दे रहा हूँ यहीं पर। टाइप 5, ये टाइप 4 के बाद 5 चलेगा, इसके बाद 6 आएगा, इसके बाद ये क्या आ जाएगा, 6 आएगा, ठीक है। हम लोग 4 पढ़े थे, 4 के बाद 6, तो टाइप 5 बीच में छूट गया है, तो बता दे रहा हूँ। 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 महीना, 10 महीना और 12 महीना के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं, ठीक है। 3 साझेदार है जो अलग अलग महीनों के लिए 3 साझेदार है, 1, 2 और 3। तीनों ने अपना पहला पहला 8 महीना के लिए व्यापार, दूसरा 12 महीना, तीसरा दूसरा 10 महीना के लिए लगाया, तीसरा 12 महीना के लिए पूंजी लगाकर एक व्यापार किया। कह रहा है कि और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। अब इससे जो लाभ हो रहा है ना, समय है, समय का अनुपात निकल जाएगा। अभी से जो लाभ हो रहा है ना, उस लाभ को इन लोगों ने बराबर बराबर बांटा है, ठीक है। बराबर बराबर बांटा है, इसका मतलब क्या कि अगर जी इसका लाभ 1 होगा तो इसका लाभ भी 1, इसका लाभ भी 1 होगा, रेशियो बराबर होगा। तो कह रहा है कि पूंजी किस अनुपात में लगी है, तो आसान है, पूंजी किस अनुपात में लगी है। आप बता, सबसे पहले यहाँ पे समय का अनुपात बताइए, 4, 5 और 6 दूसरे काट दिए तो लाभ का अनुपात इतना है। तो आप बताइए पूंजी बराबर क्या होता है, पूंजी बराबर लाभ बटा में समय। लाभ में समय से भाग दे दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, पूंजी का रेशियो निकल जाएगा। तो वही कीजिए यहाँ पे, पूंजी इक्वल क्या हो जाएगा, लाभ बटा में समय। पूंजी क्या है 1 और समय ऊपर है, ठीक है। क्या हो जाएगा, लाभ बटा में समय। और नहीं तो डायरेक्ट हम बताए हैं शुरू में, देख लीजिए, समय के अपोजिट क्या होता है, क्या होता है, लाभ होता है। तो सॉरी, पूंजी होता है। समय को उल्टा क्या होता है, पूंजी। देखिए पूंजी और समय दोनों एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं, पूंजी ऊपर है, समय क्या है, नीचे है। तो यहाँ पर समय और पूंजी जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती इसको बोलते हैं। तो देखिए अब निकाल लीजिए, तो अब इसका अनुपात कैसे निकालेंगे, तो तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 4, 5, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो 60 से ऊपर गुना कर दीजिए सब में, काट दीजिए, 15 बार में कटेगा, हाई कितना बार में कटेगा, हाँ 12 पचे 60, हाई कटेगा 10 बार में। तो कितना आ गया पूंजी का, 15, 12 और 10 हो गया, ठीक है। तो ये टाइप 5 का 1 नंबर क्वेश्चन है, हम पढ़ के आपको क्वेश्चन सुना दिया है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा और ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। आइए टाइप 5 का 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। करे ए बी सी समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं, माने ए सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी लाभ समान है, ठीक है, लाभ समान है, ध्यान रखिएगा। हम बताएं कि जब लाभ समान होगा तो पूंजी का अनुपात जो होगा समय के अपोजिट होगा, या समय का अनुपात पूंजी के अपोजिट होगा, ठीक है। कह रहे हैं कि ए की पूंजी 2 वर्ष के लिए, बी के पूंजी 2.1/2 वर्ष के लिए यानी 2.5 वर्ष के लिए, तथा सी की पूंजी 1.5 वर्ष के लिए माने 1.1/2 वर्ष के लिए लगी रही, तो वे किस अनुपात में पूंजी निवेश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। देखिए पूंजी का सबसे पहले बताइए, समय समय इन्वेस्ट जो समय है, समय कितना कितना के लिए लगाया है, एबीसी। ए 2 वर्ष के लिए लगाया है, बी जो लगाया है 2.1/2 यानी कितना, 2 दूनी 4, 1 5/2 हो जाएगा ये, ठीक है। और सी ने पूंजी कितना के लिए, 1.5 वर्ष के लिए, 1.1/2। 1.1/2 का मतलब 2 एकम 2 3 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये समय हो जाएगा, ठीक है। आइए, तो समय के अपोजिट क्या होता है, पूंजी का होता है। समय का अपोजिट क्या, पूंजी का ही रेशियो पूछ रहा है। तो ये 2 है, 2 का अपोजिट 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, 5/2, इसका अपोजिट 2/5 कीजिए, 3/2 है तो 2/3 कीजिए, काम खत्म। ये पूंजी का रेशियो आ गया।
अब नीचे का एलसीएम 15 30 हो जाएगा, एलसीएम 30 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, काम खत्म। 30 से काट दीजिए, 2 से 15 बार में, ये 5 से 5 छक 30, 3 दहिया 30, कितना हो गया 15 एकम 15, 6 दूना 12, 10 दूना 20, यही आपका पूंजी का रेशियो हो गया। तो चलिए टाइप 5 क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलिए टाइप 6 क्वेश्चन क्या है आपका, टाइप 6 क्वेश्चन यही है टाइप 6 का, और ये लास्ट क्या हुआ, हाँ चलिए ठीक है सब। देखिए क्या है, जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, तो देखिए जब लाभ बराबर बराबर बांटा जाएगा तब क्या होगा, आइए देखते हैं। लाभ बराबर बराबर बांटा जाएगा, ठीक है, माने लाभ बराबर है, तो लाभ बराबर होता क्या हो जाएगा, पूंजी का जो अनुपात होगा अपोजिट होगा समय के, समय का अनुपात अपोजिट होगा पूंजी के, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, व्युत्क्रम अनुपाती होता है, लाभ बराबर होता है। तो क्या तीन व्यक्ति 15,000, 18,000 और 21,000 भिन्न भिन्न समय के लिए, अलग अलग समय के लिए पूंजी लगाकर कुल लाभ को बराबर बराबर में बांटते हैं, तो समय किस अनुपात में, तो उल्ट इसका जो टाइप 5 था ना उसी का अपोजिट ये है, इसमें भी वही है। इसी देखिए टाइप 5 में समय दिया था, पूंजी का अनुपात पूछ रहा था, टाइप 6 में क्या है कि पूंजी दिया है, समय का अनुपात पूछ रहा है, तो ये भी तो अपोजिट होगा, ठीक है। तो पूंजी का अनुपात निकाल लीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात आपका हो जाएगा, हाँ यहीं पे निकाल, यहीं पे काट दीजिए, 3 0 3 0 3 0 गया, और 3 से काटे, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, तो पूंजी का रेशियो कितना हो गया 5 6 और 7। तो आपको पता है कि जो आपका समय का अनुपात होगा क्या होगा, इसका अपोजिट होता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि लाभ क्या है बराबर है, लाभ बराबर है, तो देखिए तो ये 1/5 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 7, एलसीएम नीचे का ले लीजिए, तो 6 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 210, आपका 210 से गुना कर दीजिए और काट देना है, हो जाएगा आपका समय का अनुपात। 5 से काटेंगे 210 को, 5 का 20, 5 दूना 10, 6 से काटेंगे 36 18, 6 5 30, 7 से काटे 37 के 21, तो कितना रेशियो आएगा 42 रेशियो 35 रेशियो 30, ये आपका समय का अनुपात आ गया है, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी क्रम से इतना 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 के लिए अलग अलग समय के लिए पूंजी को निवेश करते हैं, यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, तो बी की पूंजी कितने माह तक लगी है, सिंपल है, इसमें टोटल समय दे दिया है तो उससे मतलब नहीं है, आपका ये पूंजी है ना, पूंजी से समय का पहले अनुपात निकाले, पूंजी का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है पूंजी का अनुपात कैसे, जो भी पूंजी दिया है उसको काट दीजिए, तो को जीरो से कहो 4 को जीरो हटाइए, इसको इसमें से 4 को जीरो 4 को जीरो 4 को जीरो हट जाएगा, तो बचेगा कितना 20 15 और 10, काटिए 5 से 5 का 20, 5 3 15, 5 दूना 10, तो पूंजी का रेशियो ए बी सी का जो पूंजी का रेशियो है कितना मिल गया हमें 4 3 और 2 मिल गया कि नहीं। आपका समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात निकाल लीजिए, समय का अनुपात होगा 1/4 1/3 1/2 हो जाएगा ना। तो अब एलसीएम चढ़ती है 12, 12 से गुना कर दीजिए, ठीक है 12 से गुना कर दीजिए, अब काट दीजिए इसको, काटेंगे तो क्या होगा, आइए काटिए इसको, 4 से काटिए, 4 एकम 4 4 3 12, 3 चौके 12 और 2 छके 12 हो जाएगा, तो कितना होगा 3:4:6 आ गया, ये किसका अनुपात है समय का। तब मेरे अनुसार ए का जो समय लगा है 3, बी का समय 4 लगा है और सी का समय 6 लगा है, टोटल समय कितना लगा है तीनों को मिला के, हाँ 6 4 10 3 13 लगा है। अब बुक के अनुसार टोटल कितना माह के लिए समय लगा है, कितना 26 माह टोटल लगा है, 26 माह के बाद जो लाभ हो रहा है बराबर बराबर बांट रहे हैं, तो बुक के अनुसार महीना लग रहा है, टोटल 26 महीना के लिए टोटल पूंजी लगाया गया है, तो कितना गुना है 2 गुना है। तो बताइए आपके इसमें किसका पूछ रहा है, बी की पूंजी कितने माह तक लगी है, तो बी का पूंजी अनुपात के हिसाब से 4, ठीक है, तो कितना गुना हो जाएगा, इसका भी 2 गुना, तो 4 दूना 8, यानी बी कितना महीना के लिए पूंजी लगाया था 8 महीने के लिए, इसका निकालेगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा, इसका निकालेगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा। इसी के साथ मुझे लग रहा है कि और एक क्वेश्चन बनाना है, चलिए देखें,
आइए, एक व्यापार में एबीसी द्वारा निवेशित की गई पूंजियों में हाथना का अनुपात है। इसमें तो एबीसी का अनुपात दे दिया है, ये तो और आसान है। एबीसी का पूंजी का अनुपात है ये, ठीक है। कितना कितना है जी? 3, 2, 5। समान लाभ प्राप्त करने के, देखिए लाभ समान है, सोचना ही नहीं, उल्टा कर देंगे, समय का अनुपात पूछेगा तो। अब वही पूछ रहा है, समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगनी पड़ेगी? तो समय का अनुपात आप लोग लगा दीजिएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, 1/3, 1/2, 1/5। चलिए आप लोग ये खुद से बनाइएगा। चलिए इसी के साथ इस क्वेश्चन का आप लोग खुद खुद कीजिएगा, 1/3 कर दीजिएगा, 1/2 कर दीजिएगा, 1/5 कर दीजिएगा, इसका ऐसे में लेकर ऊपर गुना कर दीजिएगा, आपको हो जाएगा। चलिए इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा, और आप लोग वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पूरा देखिएगा तो हम गारंटी के साथ कर रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन जितना ही बताए पूरा समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ नहीं।